बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। तनाज़ात से घिरी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होगी नहीं होगी, कहाँ होगी, कब होगी, स्केड्यूल कब अनाउंस किया जाएगा, इन सवालात के बीच एक और नया तनाज़ा शुरू हो गया है, नई कंट्रोवर्सी शुरू हुई है और जो एतराज़ बीसीसीआई ने किया था उसमें बहुत हद तक कामयाब भी हो गई है। दरअसल किसी भी मुल्क के अंदर जब कोई ट्रॉफ़ी, कोई स्पोर्ट्स इवेंट होता है तो ट्रॉफ़ी को ले जाकर ऑफिशियल्स के साथ वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं यानी पीसीबी है इस बार, तो उन्होंने एक ट्रॉफ़ी टूर करवाना था, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी टूर इसका नाम था। मुख्तलिफ एरियाज से ट्रॉफ़ी लेकर गुजरना था, अलग अलग शहरों में ट्रॉफ़ी को ले जाया जाता है और एक दिलचस्पी जो है खेलों के तई उसका भी इजहार कराने या एहसास कराने की कोशिश होती है। ऐसा ही पाकिस्तान में टूर बनाया गया। 14 नवंबर को ट्रॉफ़ी इस्लामाबाद पहुंची और उसी दिन शाम को एक एक्सप्रपोज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से की जाती है कि नाउ दे विल मूव फ्रॉम 4 सिटीज़ टू सिटीज़। एक जगह से दूसरी जगह वो जाएंगे, 4 शहर जिनका नाम बताया गया है, जिसमें से उनने कहा कि इन एरियाज़ में अब ट्रॉफ़ी को ले जाया जाएगा। इनमें स्कर्दू था, मरी था, हुंजा और मुजफ्फराबाद। अगर आज के वक्त में आप जियोग्राफिकली देखेंगे, टेक्निकली देखेंगे, जो इंडिया का मौक़िफ़ है या भारत का मौक़िफ़ है जम्मू कश्मीर को लेकर, उसमें मुजफ्फराबाद, इसके अलावा हुंजा, स्कर्दू, ये 3 एरियाज़ हैं जो पीओके में आते हैं। मैक्सिमम जो लोग नहीं जानते वो गिलगित वाली साइड भी जाएंगे तो स्कर्दू उनके नज़दीक आएगा। जो लद्दाख वाली साइड से ऊपर जाएंगे तो स्कर्दू जो एयरबेस भी है, जिसको लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ था जब यहाँ से ऑपरेशन शुरू हुए थे, एक वो, और इसके अलावा हुंजा वैली जो पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी सिलसिले में आती है और आती जम्मू कश्मीर के साथ है। यानी जब आप जियोग्राफी इन एरियाज़ को देखते हैं तो वो जो जम्मू कश्मीर वाला इशू है भारत और पाकिस्तान में, वो एक बार फिर से रूड़ा बन रहा है। भारत ने एतराज़ किया है कि पीओके के एरियाज़ से या वहाँ पर ले जाना इन टूर्स को जो कि नहीं होना चाहिए, और भारत ने आईसीसी से शिकायत की और आईसीसी ने पीसीबी से कांटेक्ट किया और कहा कि फ़िलहाल टूर को रोक दिया जाए, और इस तरीके से फ़िलहाल इस टूर को रोक दिया गया। यानी जो अलग अलग एरियाज़ में जाना, टेक्निकली आप देखेंगे तो मरी के अलावा जो इस्लामाबाद का एक करीबी एरिया है, जिसको एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, जहाँ गुज़श्ता बरस एक हादसा पेश आया था, बल्कि 2 बरस कबल बर्फबारी में काफ़ी सयाह फंस गए थे और अमवात भी काफ़ी हुई थी। उस एरिया के अलावा पाकिस्तान का कोई भी अपना एरिया नहीं आता। बाकी सारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर या पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर या कुछ लोग पाक अधिकृत कश्मीर, कुछ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, अपने अपने हिसाब से, सहूलत के हिसाब से बोला जाता है। मीडिया में एक अलग किस्म की टर्म है, जैसे वो इस एरिया को भारतीय मकबूजा कश्मीर कहते हैं, अपने वाले को आज़ाद कश्मीर। और कुछ लोग फिर सवाल भी पूछते हैं कि आज़ाद कश्मीर है तो सब कुछ अपना सिस्टम क्यों, निज़ाम क्यों, इतना ही आज़ाद है तो फिर एक मुल्क दूसरे मुल्क में मर्जर क्यों, बहुत सारे सवाल थे। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है जिस पर यहाँ बात करना या बहस करना कोई मुनासिब नहीं समझता मैं। मगर ये जो खेलों की सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात स्पोर्ट्स की वजह से, खेलों की वजह से बेहतर हो सकते थे, सिफारती सतह पर बेहतरी लाई जा सकती थी। अमेरिका ने भी इसीलिए रद्दमल दिया कि खेल 2 ममालिक को, 2 कौमों को, 2 खित्तों को, 2 एरियाज़ को जोड़ने का काम करते हैं। इसके बरक्स यहाँ पर सूरत हाल नज़र आती है। फिर हमने देखा कि ये मसला हुकूमतों के दरमियान है, बोर्ड्स का कोई इसमें कसूर नहीं। कोई बीसीसीआई को, पीसीबी को, आईसीसी को गाली देगा, उसमें मुझे नहीं लगता कि ये मुनासिब है। वो इसलिए क्योंकि आज के वक्त में आप देखेंगे तो भारत सरकार की एक वाज़ेह पॉलिसी है कि टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, यानी मुज़ाकरात और दहशतगर्दी एक साथ नहीं जा सकते। मसला कश्मीर पर भारत अटका है, पाकिस्तान थोड़ा सा नरम पड़ा, सरेंडर भी किया। वो 2023 में वर्ल्ड कप खेलने भी अक्टूबर नवंबर में भारत आया, आज से 1 साल पहले, और आज वो तवक्को कर रहा था कि इंडिया वापस जाएगा, मगर नहीं गया। अब दूसरी बात ये कि हर बार एक ही ग्रुप में भारत पाकिस्तान को रखा जाता है। रेवेन्यू पूरा टूर्नामेंट से इतना नहीं बनता जितना एक खेल मुकाबले से, एक किसी मैच से बनता है। तो ये आईसीसी भी इस मैच की वैल्यू जानता है, इसलिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि चीज़ें ठीक हो। मगर कुछ लोग कहते हैं कि अब जो 9 नंबर की टीम है, तो अगर एक टीम निकल भी जाती है, भारत की जगह किसी और को डाल दिया जाए, तो पाकिस्तान वहाँ पर खेलने के लिए बाकी तैयार है। वो तो होगा नहीं। इंडिया के बिना आईसीसी मरेगा। रेवेन्यू 82% से प्लस जाता है, वो मारा जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर टेक्निकली इन फ्यूचर पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी ये तबाहकारियाँ साबित होंगी। वो इसलिए क्योंकि मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान वापस टीमें जाना शुरू हुई। बड़ी सीरीज़ अभी ज़्यादा नज़र नहीं आती थी, ज़्यादा छोटी टीमों के साथ खेलते हुए, जिस पर पाकिस्तान हदफ़े तनकीद भी बना। मगर असल सवाल यह है कि इसका नुकसान ज़्यादा पाकिस्तान को है। इंडियन गवर्नमेंट भी इसमें परेशानी का सबब बन रही है, पाकिस्तान गवर्नमेंट भी। और पिछले दिनों इसहाक डार, वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मुलाकात, 14-15
अक्टूबर को एससीओ का इजलास इस्लामाबाद में, भारत का जाना अपने पूरे डेलीगेशन के साथ डॉक्टर एस जयशंकर का, फिर वापस निकलते वक्त पाकिस्तान की मेहमान नवाजी के लिए इजहार तशक्कुर करना, ये बताता है कि चीज़ तब्दील होंगी। और भारत और पाकिस्तान में कई लोग हैं जो चाहते हैं मस्बत पेशरफ्त हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हुकूमती सतह पर अना है, जो परेशानियों का सबब है, जो असल में मुश्किलात का सबब बन रही हैं, तो उन चीज़ों से शायद बाहर निकलना होगा। बहरहाल पीओके के मुख्तलिफ इलाकों में ये टूर नहीं जाएगा, फ़िलहाल रोका गया है और आईसीसी ने रोक लगा दी है बीसीसीआई के एतराज़ के बाद। अब स्केड्यूल भी अनाउंस होना बाकी है और साउथ अफ्रीका, इंडिया या पाकिस्तान, ट्रॉफ़ी होगी कहाँ, बीच में श्रीलंका भी कुछ हाथ पैर मार रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को देखने के बाद ही हतमी किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। बहरहाल इस वक्त क्रिकेट के एतबार से, खेलों के एतबार से होस्ट पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल और मुश्किल तरीन लम्हा, जहां पर कोई भी चीज़ उसके फेवर में अभी तक जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है।